विदाई कार्यक्रम की जो परंपरा थी वो बंद कर दी गई है। उसके स्थान पर मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा गया है। इस साल से आगे भी हम मोटिवेशनल कार्यक्रम रखेंगे, विदाई की जगह ये मान लो आप। तो आज मोटिवेशनल कार्यक्रम है, साथ ही साथ आपको प्रवेश पत्र वितरण किए जाएंगे कक्षा 10 के और कक्षा 12 के। भागीरथ जी ने जो बात कही है अनुशासन वाली, वो वास्तव में 100% सत्य है। बच्चे अगर अचानक आके हम देखें ना तो भी सभी बच्चे 12वीं क्लास से पढ़ते हुए दिखाई देते थे और उनका परिणाम उनको निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसी हम पूरी उम्मीद रखते हैं। कक्षा 12 की आज एक प्रकार से इस विद्यालय से विदाई भी है। विदाई कार्यक्रम तो नहीं है लेकिन विदाई तो है। खुशी भी है, दुख भी है। खुशी इस बात की होती है कि आपके कैरियर का जो रास्ते हैं वो खुलेंगे आगे जाकर, और दुख इस बात का है कि जो हमारे परिवार के सदस्य थे 3, 4, 5 साल से परिवार जैसे ही सदस्य लगने लग गए थे, वो इस विद्यालय से एक प्रकार से एक कुछ समय के लिए कट जाएंगे। अभी तक 10वीं 11वीं तक आप जो पढ़ रहे थे वो उद्देश्य ही था शायद, या 12वीं में भी सिर्फ नंबर लाना ये उद्देश्य था। अब आपको एक जगह अपना ध्यान जो है वो सेंट्रलाइज करना है। दीप जी ने सबसे बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि अभी तक आप नंबर लाने के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब परीक्षा जब समाप्त हो जाए, वार्षिक परीक्षा आपकी, उसके बाद में कोई न कोई आपको निश्चय करना है कि मुझे इस क्षेत्र में ये तैयारी करनी है, तभी इस पढ़ाई का मतलब पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर गरीब जन्म लेता है तो वो पाप नहीं है, लेकिन अगर मरता है उस समय भी वो गरीब है तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया था हमें, हाथ पैर दिए थे, दिमाग दिया था, क्यों नहीं इस्तेमाल किया टाइम पर? क्यों नहीं हमने मेहनत की और अपने परिवार को, अपनी खुद की स्थिति को क्यों नहीं बदला? उस समय हमें ऐसा न देखना पड़े। इसके लिए आपको दीप जी ने एक और उदाहरण दिया कि 3 से 4 साल है अगले आपके पास 2 ऑप्शन। एक नंबर ऑप्शन है कि अब 12वीं क्लास के बाद में 3 साल तक मौज मस्ती करो जबरदस्त और 60 साल दुख पाओ आगे आने वाले। दूसरा ऑप्शन है कि 3 साल दुख पाओ पहले और फिर 60 साल मौज करो। ए और बी 2 ऑप्शन है, आपको जो करना है वो आप अभी तय कर लें। परीक्षा के बाद 3-4 साल मेहनत करनी है, 60 साल मौज करनी है। मैडम जी ने जो बात बताई है वो एक तो नैतिक रूप से बताई है, लेकिन निर्देश है कि बिना स्कूल यूनिफॉर्म के आप पेपर देने नहीं जा सकते, आपको बाहर निकाला जा सकता है। निकाला ही जाएगा, हाँ तो सकता नहीं है, निकाला जाएगा। और सबसे बहुत ही शानदार बात है मैडम जी ने जो बताई, जो मेरे समझ में आई, वो ये है कि डिग्रियां जो है आप डिग्री प्राप्त करोगे, अभी बीए की, एमए की, आगे भी, तो डिग्रियां जो होती है वो सिर्फ शैक्षणिक खर्चों की रसीदें हैं। वास्तविक शिक्षा वो है जो आपके आचरण में झलकती है। इसलिए आचरण ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, चाहे कपड़ों का हो, चाहे चोटी चाटी का जिक्र करो मैडम, चाहे चोटी का हो, कोई भी हो, तो मतलब ये चीज पढ़ाई तभी मानी जाएगी कि आपने पढ़ाई की है, वरना फिर पढ़ाई क्या की है? अगर बदले नहीं स्कूल आ गए और पहले थे वैसे के वैसे ही जा रहे हो तो फिर क्यों आए थे स्कूल? नहीं आना चाहिए, फायदा क्यों हो? नंबर 95 आ गया और ये काम नहीं कर। तो ये बात मैडम जी की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक बार मैडम जी के लिए जोरदार ताली कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कौन से सत्र में या फिर कितने साल से पढ़ रहे हो आप? 4 साल से। अभी इस साल की तैयारी के आधार पर बताइए कि आप कितने प्रतिशत की उम्मीद रखते हो? जरूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन कितने प्रतिशत की आप इच्छा रखते हो? 95 से। अब वो 95, जोरदार तालियां बजाइएगा। और संबंधित बात, किसी भी विषय का कोई भी आपको कोई ऐसी लगता है कि मेरा कोर्स बाकी है, पॉइंट बाकी है किसी भी विषय में, तो आप बेझिझक कह भी सकते हैं। कोई विषय बताइए। कोई नहीं पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है? पूरा बोल। बच्चा तो घना ही है, बच्चा क्यों बोल? 12th का कोर्स है वो पूरा है। टेस्ट से तुम एकदम संतुष्ट हो गया? हाँ। चलो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वैसे तो 10 से 15 बच्चे 12वीं क्लास में हैं जो मतलब अच्छी रेस में है, लेकिन टॉप 5 बच्चे जो हैं जिनकी उम्मीद 90 से ऊपर की रहेगी, कम से कम
डिवाइस वाले बहुत ही बड़ी है, तो उनमें नीतू की शामिल है। जोरदार तालियां देने के लिए और संजू टेबलेट 2 तो ले चुकी है, एक ओमिफ्लेन और एक पुलिसी बरोबरी, और तीसरी टेबलेट भी वो ले सकती। टेबलेट का मतलब वो जान गए ना वो कौन सी टेबलेट है। तो 2 टेबलेट लगभग 30,000 रुपए कीमत है उसकी, एक की प्रिंट में। तो संजू तीसरे टेबलेट एक्यास के थोड़ी सी प्रकाश डाल दे। सभी को नमस्कार। आज सभी को विदित है कि आज 12th क्लास की विदाई पार्टी है। आज उनका लास्ट डे है। मैंने 12th क्लास के बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने हमें अच्छी तरह से रहना सिखाया और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलो, आपको 11वीं क्लास की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में, 11वीं क्लास के प्रतिनिधि के रूप में आपको शुभकामनाएं दी गई है। 10वीं और 12वीं क्लास के दोनों ही ठीक बैठे हुए। अमन मार पड़िए।